Assalamu alaikum class 8. Today we start our new chapter number 1, more on number systems. Take out your book, open page number 3. चैप्टर का नाम है हमारा मोर ऑन नंबर सिस्टम. नाम से ही पता चल रहा है नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स की बात की जा रही है. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि नंबर सिस्टम जो है, क्योंकि इसके अंदर जो बताया गया इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया वो थोड़ा सा एडवांस है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में बताया गया इस चैप्टर में. लेकिन इस मल्टीप्लाई और डिवाइड से भी पहले कुछ होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जैसे कि हम मैथ में अगर हम देखें तो मैथ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की बारी आती है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है एंड उसके बाद डिवाइड किया जाता है. अगर हम छोटे बच्चों को भी मैथ सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उनको प्लस करना सिखाते हैं, यानी एडिशन करना सिखाते हैं, फिर हम उनको माइनस करना सिखाते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं. फिर हम कहीं जाके जब वो दोनों चीज़ें उनकी बेस पक्की हो जाती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, फिर हम उनको मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर डिवीजन की तरफ, क्योंकि ये दोनों स्टेप थोड़े से मुश्किल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में. इसी तरह हम भी सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में. लेकिन इसके बारे में बताते चलूँ मैं आपको कि क्लास 7 में चैप्टर 2 आपका जो है बाइनरी कंप्यूटिंग में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, आपको आता भी है. लेकिन जो बच्चे न्यू हैं या देखने वाले नए हैं उनके लिए बता दूं कि जो है उनको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जाने बगैर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ में नहीं आएगा. इसलिए हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिपीट भी करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की. अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं, यानी नंबर सिस्टम जो है एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास जो एक ही काम को मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करता है हमारे पास. यानी अगर मैं कह दूँ कि दो मुख्तलिफ लोग हैं हमारे पास, मैंने दोनों को एक ही काम दिया और दोनों ने एक ही काम अलग अलग तरीके से किया, यानी डिफरेंट वे में किया, डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन रिजल्ट एक ही आ रहा है. लेकिन क्या हो गया, डिफरेंट तरीका हो गया ना सबका. और डिफरेंट तरीके से फिर जो है नंबर सिस्टम की जब हम टाइप्स की बारे में बात करेंगे तो हर टाइप अपना नया काम करेगी, यानी अब एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी. इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वी नो दैट डिफरेंट नंबर सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग, अ नंबर और अ लेटर. हर नंबर सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें शामिल होंगी, क्या, नंबर, और दूसरा क्या होंगे शामिल हमारे पास, लेटर. डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज में हम उनको यूज़ कर सकते हैं. वी स्टडी बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द डेसिमल नंबर सिस्टम. वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर्स एंड वाइस वर्सा. वी ऑल्सो लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू बाइनरी नंबर्स. यानी हमने यहाँ पे पहली बुक में यानी बुक 2 में हमने जो है वो यहाँ पे सीख लिया था कि हम जो है बाइनरी नंबर को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 2 बाइनरी नंबर को ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाइनरी नंबर. अब हम इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 8 के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे कर सकते हैं नंबर सिस्टम को. वी ऑल्सो लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल नंबर. हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में. इसलिए हम बुक 2 में पहले पढ़ चुके हैं कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में किस तरह चेंज कर सकते थे. अब अगर मैं बात करूँ यहाँ नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है. अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर. मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक टाइप्स की. नंबर सिस्टम की बेसिक 4 टाइप्स हैं, उनकी हम यहाँ बात करेंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं नंबर सिस्टम की. पहली टाइप कौन सी होगी यहाँ पास, डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाती है
बाइनरी नंबर सिस्टम। पहली हो गई डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरी हो गई बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरी टाइप है हमारे पास ऑक्टेल नंबर सिस्टम। चौथी हो गई हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 टाइप्स हो गई हमारे पास नंबर सिस्टम की, जिनके बारे में हमने अभी बात की चैप्टर के स्टार्ट में, और हम जो है क्लास 7 में ये तमाम टाइप्स इसकी बाकायदा और पूरी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारे पास शुरू होता है 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कितने डिजिट हो गए टोटल? 10 डिजिट हो गए हमारे पास। डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पर नंबर सिस्टम की हर टाइप की एक अपनी बेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथ में कोई काम कर रहे होते हैं और हम बेस लगाते हैं, जैसे 2 4 8 जो भी बेस लगाते हैं, इसी तरह नंबर सिस्टम में भी बेस का काम है, यहाँ पर बेस लगती है। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस कहलाती है वो कहलाती है आपके पास 10। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर अब नेक्स्ट की, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने डिजिट मौजूद होते हैं? डेसिमल में तो आपके पास मौजूद हो गए 10 डिजिट्स। बाइनरी के अगर हम बात करें तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट मौजूद होते हैं, क्या? 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 देखा जाए तो कितनी है, कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, कितने नंबर्स हो गए यहाँ? 2। इसकी बेस क्या है? इसकी बेस हमारे पास हो गई 2। डेसिमल की बेस थी हमारे पास 10, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स शामिल थे, यानी 10 डिजिट्स थे, इसलिए उसकी बेस क्या थी? 10। और बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं? 0 एंड 1, यानी 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए इसकी बेस हो गई 2। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 3 की। नंबर 3 कौन सा था हमारे पास? ऑक्टेल। ऑक्टेल एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 8 डिजिट शामिल होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 0 से लेकर अगर मैं 7 तक काउंट करूं तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हो गए? यहाँ पर 8 डिजिट्स हो गए। और तो इसकी बेस क्या होगी? 8। ठीक है। इसी तरह अब जो है ऑक्टेल के बाद हम देखते हैं हेक्साडेसिमल। अब इतना बड़ा नाम है हेक्साडेसिमल का, तो उसके अंदर कुछ तो काम हो रहा होगा ना ज़्यादा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल क्या करता है भाई, और इसको हेक्साडेसिमल क्यों कहा गया? हेक्साडेसिमल शुरू होता है 0 से लेके 6 है, ज़रा कोई मुझे बताएगा? जीरो से लेके 9 तक ये तो हो गई। अगर हम देखें इसको गौर से तो ये तो हो गया भाई डेसिमल के लिए, लेकिन डेसिमल से पहले इन्होंने नाम लिखा है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल के लिए क्या होगा, यहाँ डिजिट का इस्तेमाल हुआ 0 से लेकर 9 तक, लेकिन इसके अंदर नया काम हो रहा है। नया काम क्या हो रहा है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी शामिल होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने शामिल होते हैं? अल्फ़ाबेट्स शामिल होते हैं हमारे पास A से लेके F तक।
अगर मैं इन पूरों को काउंट करूं, जितने भी ये सारे, अगर मैं इन सब को काउंट करूं तो टोटल कितने डिजिट्स बनते हैं? 0 से लेकर 9 तक के तो डिजिट्स हो गए हमारे पास 10, यानी यहाँ 0 से अगर हम 9 तक काउंट करेंगे तो 10 हो गए डेसिमल के, और हेक्साडेसिमल के लिए हो गए हमारे पास A to F तक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 9 के बाद 10 डिजिट्स ही हो गए, A क्या हो गया हमारे पास 11, B हो गया हमारे पास 12, C हो गया 13, D हो गया 14, E हो गया 15 एंड F हो गया 16। तो अगर मैं इन टोटल को काउंट करूँ तो कितने डिजिट्स बन गए हमारे पास? टोटल 16 डिजिट्स बन गए। तो इसकी बेस क्या होगी हमारे पास? 16 बेस हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम आखिर क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है नंबर सिस्टम। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये हमारे पास बाइनरी में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बाइनरी के सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं और वो होते हैं 0 और 1। 0 और 1 जो है हमारे पास बाइनरी में, यानी कंप्यूटर की अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर की ज़बान ही जो है वो बाइनरी है। जैसे हमारी ज़बान उर्दू है, इसके अलावा डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ में रहने वालों की ज़बान उस डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से, अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं तो ये झूठ तो नहीं है, क्योंकि हर एरिया के हिसाब से या हर जो है वो सूबे के हिसाब से हमारे यहाँ ज़बानें मुख्तलिफ हैं। कोई सिंधी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बोलें, हम अपनी कंट्री के हिसाब से देखें तो हमारी एक ही ज़बान है, वो है उर्दू। इसी तरह कंप्यूटर की भी एक ही ज़बान है और वो है बाइनरी। हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में तो हम ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उसको, वो फॉलो भी करता है, लेकिन कन्वर्ट किस में कर लेता है? अपनी ज़बान में, बाइनरी की ज़बान में कर लेता है वो कन्वर्ट। इसी तरह अगर मैं आपको कोई चीज़ देती हूँ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, ताकि वो इजी हो जाए आपके लिए समझना। बेशक आप पढ़ते इंग्लिश में हैं, उर्दू में भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश को आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उर्दू में, ठीक है ना? ट्रांसलेट कर रहे होते हैं आप उर्दू में इसलिए क्योंकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। इसी तरह कंप्यूटर में भी यही होता है। जब हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो वो क्या कर रहा था? कन्वर्ट कर लेता है अपनी ज़बान में 0 to 1 में। इस पूरी 0 to 1 में अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इसीलिए हम जो है वो बाइनरी का बार बार वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम जिस लैंग्वेज में भी उसको कुछ भी बता रहे हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी ज़बान में। और अपनी ज़बान यानी हमें उसकी ज़बान समझ में नहीं आती, लेकिन हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस वो ईजिली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ एडिशन की। एडिशन की बात करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से पहले हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आना ज़रूरी है, यानी उसको हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ईजिली कर सकते हैं, वरना हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं ऐड करने के लिए, क्योंकि हमने अभी बात की थी हमारे पास बाइनरी क्या है? 0 and 1, 2 ही डिजिट है, और इस पूरे इन 2 ही डिजिट्स के साथ हम तमाम काम करेंगे। यहाँ पर एडिशन के कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, वो आप अगर देख लें और याद कर लें तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। 0 + 0 = 0, ठीक है? हम आम मैथ में भी इसी तरह ऐड कर रहे होते हैं कि 0 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग है जो आपको समझना ज़रूरी है। इसी तरह 0 + 1 1, इसी तरह 1 + 0 = 1 and 1 + 1 = अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैं कह दूंगी 2। नहीं, बाइनरी में चेंजिंग है। मैथ में तो 2 लिख दिया जाता है यहाँ पर, लेकिन बाइनरी में यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि बाइनरी की लैंग्वेज सिर्फ 2 ही है, यानी 2 ही डिजिट इस्तेमाल करता है वो बाइनरी में, 0 and 1। अब अगर मैं कहूँ 1 + 1 = 0,
1 कैरी over to the next higher column. यहाँ पे ये चेंजिंग हो गई। कैसे? 1 + 1 2 तो हो जाता है मैथ में, 1 + 1 मैथ में 2 तो हो जाता है, लेकिन बाइनरी में 1 + 1 क्या हो जाता है? 0, और इसके अलावा कैरी दे देता है वो किसको? नेक्स्ट हायर कॉलम को। यहाँ पे हम एडिशन का एक सवाल हम करेंगे ताकि हमें इजी हो जाए कि जो है किस तरह हम ऐड कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से। या आप पहले अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके आप बार बार इसको देख सकते हैं कि क्या रूल्स बताए गए हैं। छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए इजी हो जाए। अभी हमने एडिशन के रूल पढ़े हैं, अब हम एडिशन के रूल्स को एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए किस तरह से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिशन में क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दी है 101 111। अब हम इसको ऐड करेंगे रूल्स के हिसाब से, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ। अगर मैं कहूँ यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? बाइनरी में, तो गलत नहीं होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल में हम हर वो डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक जितने डिजिट है वो हम इस्तेमाल करते हैं डेसिमल में। लेकिन बाइनरी क्या करता है? डेसिमल को चेंज कर देता है बाइनरी में, यानी 0 और 1 में, क्योंकि कंप्यूटर काम ही पूरा किस में कर रहा होता है? बाइनरी की लैंग्वेज में कर रहा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी में जो डिजिट चेंज हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं। बाइनरी में जो 1 है वो 1 में ही चेंज हो जाता है, 2 जो है वो चेंज हो जाएगा 10 में, 3 चेंज हो जाएगा 11 में। यहाँ मैं प्रोनाउंस तो 11 कर रही हूँ, लेकिन इस यहाँ पे अगर हम बाइनरी के हिसाब से देखेंगे तो 1 and 1 यानी 2 1 लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पे जो है 10 भी जो है वो 2 ही 1 and 0 यानी 2 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे भी 2 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह जो है ये 2 डिजिट काम करते हैं हमारे पास। याद रखिएगा डेसिमल जो 2 था वो बाइनरी में चेंज हो गया, क्या हो रहा था? 1 and 0, और इसी तरह जो है 3 जो है डेसिमल का वो चेंज हो रहा था बाइनरी में 1 and 1 में। अब अगर हम ऐड के रूल पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले जो हमें थोड़ा सा चेंज लगा था वो यही था कि 1 and 1 प्लस के हो रहा था किसमें? 0 में, और क्या कर रहा था? वो कैरी दे रहा था अपने से पहले वाले को 1। क्योंकि हमारे पास 1 and 1, अगर मैं मैथ की लैंग्वेज में बोलूँ 1 and 1 कितने हो गए? 2 हो गए, लेकिन 2 किसके बराबर था? वहाँ पे बाइनरी में 10 के बराबर था ना 1 and 0 के। इसी तरह यही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 1 and 1 किसके बराबर हो गया? 0, और 1 कहाँ चला गया? कैरी, यानी अपने से पहले वाले हायर नंबर पे कैरी चला गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा? 1 0 and 1 यानी 1 कैरी था हमारे पास, 1 and प्लस 0 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 + 0 = 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? यही चीज़ हम जो है यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। वही हो गया, 0 यहाँ आ गया और 1 किस से चला गया? वहाँ पर। अब यहाँ पे कितने 1 हो गए? 1 2 3, ऑलरेडी 2 तो लिखे रहते, एक कैरी भी आ गया, तो कितने 1 हो गए हमारे पास? 3 1 हो गए। अगर हम यहाँ मैथ में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। अगर मैं तीनों 1 को ऐड करके यहाँ लिख दूँ तो 3 लिखूंगी, लेकिन हम यहाँ 3 नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे? बाइनरी की लैंग्वेज में, और 3 बाइनरी की लैंग्वेज में किसके बराबर था? 11 के बराबर था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको 11, यानी 1 and 1 0 0। ये हमारे पास हो गया एडिशन का रूल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन का रूल बता देते हैं पहले आपको। सब्ट्रैक्शन के जो रूल है, सब्ट्रैक्शन में आ जाना है हमारे पास सबसे पहले 0 - 0 = 0, 0 - 1 =
1 क्या किया इसने, 1 क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, क्या कहाँ से, वन बोरो पोजीशन। अब इसी तरह कहूँ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एडिशन का रूल चेंज था, सब्ट्रैक्शन का रूल चेंज हो गया है। यहाँ एडिशन का रूल चेंज था, सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ चेंज हो गया। अब इस रूल को जो है हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में पुट करके देखेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, डिजिट 1 1 0 1, और नेक्स्ट हम ले रहे हैं 0 0 1 1। ठीक, अब हमने यहाँ पे ये लिख एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम उसी तरह रूल्स के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। 1 और 1 किसके बराबर था, 0 के। अब यहाँ पे इसने क्या किया था, बोरो किया था। पहले एडिशन में तो हमने कैरी दे दिया था, अब सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं, यानी उधार ले रहे हैं। किससे, अपने से पहले वाले से, बड़े नंबर से। यहाँ 0 से पहले क्या है, हमारे पास 1 है। 1 ने इसको क्या किया, बोरो यानी उधार दे दिया, 1 अपना 1 इसको दे दिया। इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा इसके पास। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसको, तो 1 और 1 तो 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 0 की 1, अब हमें माइनस करना है, या तो हम तीनों को एक साथ कर देंगे या हम इनको इस स्टेप में तोड़ देंगे। पहले हम इस कैरी और इस 0 को कर लेते हैं। 1 माइनस 0 कितना होगा हमारे पास, 1 होगा ना, और 1 एंड 1 अगर हम ऐड कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 1 में से 1 निकाल दें तब भी हमें 0 बचेगा, लेकिन ये कितना डिजिट हो गया अगर हम इसको देखें तो 1 एंड 0, ये कितना बन गया, क्या लग रहा है आपको, ये 10 लग रहा है। और 10 किसके बराबर होता है हमारे पास, बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में। ये बाइनरी हो गया और ये हो गया हमारे पास डेसिमल। तो अब हम बाइनरी को अगर डेसिमल में ओपन कर देते हैं तो 10 किसके बराबर हो जाता है, यानी 1 एंड 0 किसके बराबर हो जाता है, 2। तो हम यहाँ 1 एंड 1 किस कंसिडर करेंगे, 2 को। अगर हम 2 में से यानी 10, ये जो 10 है इसमें से अगर हम यानी 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास। अब आ जाते हैं आगे, एक स्टेप और आगे आ जाते हैं। 0 में से 0 निकाल देंगे। अब यहाँ पे भी क्योंकि 1 तो इसने इसको बोरो दे दिया था, यानी बोरो ले लिया था, उधार दे दिया था इसको। अब 0 इसके पास क्या बचा, 0। 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 1 में से 0 निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। सिंपली सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है माइनस में, इस तरह की वैल्यूज में जहाँ पे 0 और 1 ऐड हो यानी एक साथ आ जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 2। और 2 में से अगर हम 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ये काम हमने यहाँ पर किया, ये इस तरह। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं कि 1 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो काम किया है वो हमने ये काम किया। नज़र हमें बाइनरी में आ रहा है लेकिन हम किस में रहे हैं, अपने डेसिमल में कर रहे हैं। ठीक है, सोच हम किस में रहे हैं, डेसिमल में कर रहे हैं। डेसिमल में सोचते हुए हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है। अब हमने यहाँ पे 2 रूल्स तो पढ़ लिए, एडिशन के भी, सब्ट्रैक्शन के भी। कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, अगर पूरा नहीं समझ में आया होगा तो कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के, जो आपकी बुक का असल टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। मल्टीप्लिकेशन में भी आपका एडिशन का ही रूल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रूल्स क्या इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ऐड का रूल इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ऐड रूल्स को जो है वो ध्यान में रखेंगे।
सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आए देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आपकी बुक की एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 3 के ऊपर आपकी एग्जाम्पल पूरी सॉल्व हुई हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप इजीली इसको देख के मतलब समझ के सॉल्व कर सकें। सबसे पहले लिख लेना है 1 0 1 1 और नेक्स्ट नीचे लिख लेंगे 111। इन सवालों को सॉल्व करते वक्त या काम करते वक्त हमें सिर्फ एक बात का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि जो ये लाइन है इसके नीचे ही वो तमाम डिजिट आए जो इसके नीचे लिखे जाने हैं। इसके नीचे वही तमाम डिजिट बिल्कुल एक्यूरेट लाइन में आए ताकि हमें इजी हो सके कि कौन सी लाइन किस जगह है और किस लाइन को किस से मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आगे पीछे मत कीजिएगा, पता चला कि जो है ना इस लाइन का आंसर इसमें जा रहे हैं और इस लाइन का आंसर इसमें जा रहे हैं, तो भी वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा करते वक्त हम बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सीधा लिखें। जिन बच्चों को सीधा लिखना नहीं आता वो यहाँ पे बॉक्स बना ले, जैसे मैथ में बनाए जाते हैं बॉक्स, उस तरह आप इसको बॉक्स में कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा बेशक, और फिर बाद में रब कर दीजिएगा लेकिन पेंसिल से कीजिएगा ताकि रब हो जाए बाद में। यहाँ अगर हम देखें, हम मल्टीप्लाई के रूल्स, वही एडिशन का रूल इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे हम मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि एडिशन के हम रूल पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन के भी रूल पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से हम वो काम इसमें करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा क्या आएगा, 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, कोई हमने साइंस नहीं लगाई इसके अंदर, सिंपली इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, यानी ये वाला सेकंड। पहले हमने फर्स्ट वाले से ऊपर वाले तमाम डिजिट्स को किया, अब हम सेकंड डिजिट को जो है ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही है, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1। अब क्योंकि मेरे पास नीचे यहाँ जगह नहीं है तो मैं रब करके इसको ऊपर कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ईजी हो जाए देखना। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम तीसरे डिजिट को ऊपर वाले तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या लिख लगा लेंगे, 2 क्रॉस लगा लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 डिजिट्स को कर चुके हैं, फिर हम यहाँ 2 क्रॉस लगा लेंगे। ऊपर हमने 1 डिजिट कर चुके थे, इसलिए हमने 1 क्रॉस लगाया था। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट को करेंगे, वही आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, फिर 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1। ये तो हमने तीनों नीचे के डिजिट से हमने उनको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हम लगाएंगे एक लाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे एडिशन का रूल अप्लाई। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ इसके नीचे जो है वो तो क्रॉस लगे हुए, तो ये डायरेक्ट 1 ऐसे उतर आएगा। अब यहाँ पे 2 1, अब हमने जब एडिशन का रूल पढ़ा था 1 + 1 = 0 विथ 1 कैरी लिया था, आगे अपने से पहले वाले को कैरी दे दिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1, यहाँ पे 0 और इनसे यहाँ क्या दे दिया, अपना कैरी दे दिया एक। अब यहाँ पे कितने 1 हो गए, 1 2 3, कितने 1 हो गए, 3 1 हो गए। अगर मैं इन 3 1 को करती हूँ ऐड, तो यहाँ पर बाइनरी में कितने हो जाएंगे, 2 1 हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने 1 को क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ रहा था, 2 1 आ रहे थे। अब अगर मैं यहाँ देखूँगी तो कितने 1 होगा, 1 2 3, 3 1 होगा। बीच में सेंटर में 0 भी आ रहा है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको अभी ज़रा देर के लिए छोड़ देते हैं। हम सिर्फ कैरी और ये जो 2 1 नीचे आ रहे हैं हम इसके ऊपर गौर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 देखूँ तो कितने आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हो गए 3। तो यहाँ 3 किसके बराबर था, चला गया इसके पास, यहाँ 1 आ गया और 1 यहाँ पे इसके पास चला गया। अब यहाँ पे कितने 1 हो गए, 2 1 हो गए।
अब यहाँ पे तो 2 1 हो गए, और 2 1 किसके बराबर है, यानी 1 + 1 किसके बराबर होता है, 10 के, यानी इसने इसको 1 कैरी दे दिया। अभी सिर्फ हम कैरी पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 1 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 1 and 1 कितने किसके बराबर होते हैं, 0 and 1 के बराबर, यानी 10 के बराबर, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, 0, और जो 1 हम यहाँ पे देते हैं इसके बाद जो बचता वो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास आंसर हो गया 1 0 0 1 1 0 1, ये हमारे पास आ गया आंसर करेक्ट। अगर हम इन 3 1 को 3 तस्वुर करके यहाँ पर 11 लिखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी हम थोड़ा सा डेसिमल में जाके सोच लेंगे, बाइनरी से थोड़ा सा हटके डेसिमल में जाके थोड़ा सा उस तरफ भी हम अपना ध्यान रखेंगे, तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, हद तक डिवीजन करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि बाइनरी हमारी लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जिसकी जो ज़बान होती है वो अपनी ज़बान में अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। इसी तरह कंप्यूटर भी अपनी ज़बान में ही अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन हमें उसको समझने के लिए थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है, जो हम डेसिमल नंबर सोच के जो है फिर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। यहाँ तक तो हो गई बात मल्टीप्लिकेशन की। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन पे जाएंगे। जब तक मैंने 3 रूल्स की प्रैक्टिस करवाई है, आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तीनों आपको अपने घर में खुद जो है वो सॉल्व करने हैं। खुद से जो है बहुत सारी एग्जाम्पल्स लेनी है, आपकी बुक की भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस भी हैं, उनको सॉल्व करना है और फिर यहाँ लाके चेक भी करवाना है और प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही काम आएगा, वरना नहीं।